पहले से बात हो गई होगी तो भोपाल के स्टेशन पे कोई पहुंच जाएगा, और पहले से बात नहीं हुई है तो स्टेशन पे तुम उतरते से ही भले रात हो रही हो, दिन हो रही हो, पानी गिर रहा हो, गर्मी पड़ रही हो, ठंड पड़ रही हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता रेलवे वालों को। तुम तो जाओ इधर से और तुम्हें धक्का मार के निकाल देंगे और तुम इधर उधर घूमते फिरोगे। भैया कहाँ जाऊँ, रात का समय, मुझे कोई छोड़ने का। तुमने पहले से बात करी क्या, मामा जी को सूचना दी क्या, काका जी को सूचना दी क्या, तो गाड़ी आ जाती। बात करके रखना पहले से तो गाड़ी लेने आएगी, और अगर बात नहीं करिए तो फिर तो घूमते रहो, यहाँ वहां भटकते रहो। बस उसी तरह से शिव महापुराण की कथा है। लोग कहते हैं शिव पुराण की कथा में क्यों जाना चाहिए, पंडाल में बैठ के क्यों कथा सुनना चाहिए। पंडाल में बैठने का कारण केवल इतना है, 7 दिन तक आप जब पंडाल में बैठोगे तो भगवान से बात करोगे, और बात कर लोगे तो ये पक्का है कि तुम्हें लेने के लिए गाड़ी वही लेकर आएगा और आखिरी में लेकर भी वही जाएगा। बात करते हैं, मेरा तू ही तो हमदर्द जिसे हम उससे बात करते हैं। कथा में बैठकर केवल कथा नहीं सुनते, हम बाबा से दिल की बात करते हैं। भोला सब दुख हम उससे अपने हृदय की बात करते हैं, बाबा मेरे दुखड़े काट देना। जब हम दिल से बात करते हैं तो वो जब हमारा अंतिम समय आता है, जब हमारी दुख की घड़ी आती है, तकलीफ की घड़ी आती है, कष्ट की घड़ी आती है, तो वो गाड़ी लेकर आता है, वो नंदी लेकर आता है, वो हमारे दुख काटने आता है, वो हमारी तकलीफ मिटाने के लिए आता है, वो हमारे कष्ट को मिटाने के लिए। फिर भले तुम चुप हो, फिर भले तुम कुछ ना। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे काम, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे काम, मेरा तू ही तो हमदर्द जिसे हर दर्द मेरा तू ही तो हमदर्द जिसे हर दर्द। कहो सुनेगा, स्वीकारेगा, कैसे ना स्वीकारे। कहते हैं अगर दिल से आपने कोई बात कही है तो दिल की कही हुई बात भले किसी को मोबाइल मत करो, फोन मत करो, दिल से याद किया है तो वो कितनी भी दूर होगा उसको हिचकी चलने लगती है। या हिचकी बोलते हैं कि डुचकी बोलते हैं, हिचकी, हिचकी चलने लगती है। एक पति खाना खा रहा था, भोजन कर रहा था, पत्नी उसको खाना खिला रही है और उसको एकदम हिचकी चल रही। पत्नी ने पानी लाकर दिया फिर भी हिचकी बंद नहीं। पत्नी अंदर गई, बेलन लेके आ गई। पति ने हिचकी भरते हुए, क्या हुआ, हुआ क्या, हुआ क्या। पत्नी कह रही है मैं यहां बैठी हूं तो कौन है जो तुमको याद कर रहा है। सही बता दो बिल्कुल ईमानदारी से, जब मैं यहां बैठी हूं तो कौन तुमको याद कर रहा है, किसकी हिम्मत जो मेरे पति को याद कर। पति रोटी का टुकड़ा यहां अटक गया, हिचकी बंद, हिचकी बंद। कौन है याद। महाराज कभी कभी मोबाइल की तरंगे भी काम नहीं करती, नेटवर्क भी काम नहीं करता, नेटवर्क भी नहीं काम करेगा, मोबाइल की तरंगे, अरे कहीं
हम कच्चे गांव में रह रहे हैं, हमारे वो तो भला हो हमारे जयसवाल जी का जो उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ वो वाईफाई लगाया तो उससे थोड़ा चले, नहीं तो नेटवर्क ही नहीं मिलता है। और हमारे टाइम पे तो ऐसा हमेशा ही होता है, सीहोर में कोई भी कार्यक्रम चालू हुआ नेटवर्क गायब, कहीं पर भी कथा करने गए और वहां का नेटवर्क गायब। कई लोग यहाँ पर हमारे पहले के भी सुनने वाले, उनसे पूछ लो, बोले कथा में कहीं पर भी कहा उनका नेटवर्क पहले गायब हो, क्योंकि भगवान भी चाहता है कि दुनिया वालों से नेटवर्क मत जोड़, यहाँ आया है तो अब मुझसे नेटवर्क जोड़ ले, बाकी सब छोड़। नेटवर्क गायब, एक संबंध जोड़ा, एक मोटरसाइकिल वाले को हाथ दिया, भैया 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 मुझे बिठा ले बिठा ले बिठा ले, मोटरसाइकिल वाले ने बिठा लिया। गाड़ी वाले को हाथ दिया, गाड़ी वाले ने बिठा लिया। यहाँ तो कोई भी बिठा कर ले जाएगा, पर वहां कोई नहीं बिठा के ले जाएगा। वहां तो अकेले आए थे, अकेले जाना है।